हस्तिनापुर नरेश शंतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो बेटे थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शंतनु का एक और पुत्र भीष्म और चित्रांगद और विचित्रवीर्य का संरक्षक था। जब शंतनु की मृत्यु हुई तो चित्रांगद को राजा बनाया गया, लेकिन वह भी एक युद्ध में मारा गया। इसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। एक दिन सत्यवती ने भीष्म से विचित्रवीर्य के लिए वधू तलाश करने के लिए कहा गया। भीष्म काशी नरेश के दरबार में गए। वहां काशी नरेश अपनी 3 बेटियों के लिए स्वयंवर रचा रहे थे। जब वहां उपस्थित राजकुमारों ने भीष्म को देखा तो वह कहकर उनका उपहास करने लगे कि एक बूढ़ा आदमी युवा राजकुमारियों से विवाह करने आया है। इस पर भीष्म को क्रोध आ गया। वे तीनों राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। पहली राजकुमारी अम्बा ने उससे कहा कि वह तो शाल्व राजकुमार से विवाह करना चाहती है। भीष्म ने यह सुनकर उसे शाल्व राजकुमार के पास भेज दिया। अंबिका और अंबालिका विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया गया। एक दिन अंबिका और अंबालिका अपनी दासी के साथ व्यास ऋषि से मिलने गए। व्यास ऋषि बहुत ही कुप्रत थे। अंबिका ने उनका चेहरा देखा तो डर के मारे आंखें बंद कर ले। व्यास ने उन्हें श्राप दिया कि उसका बेटा अंधा पैदा होगा। जब अंबालिका ने व्यास ऋषि को देखा तो डर के मारे पीली पड़ गई। व्यास ऋषि ने कहा कि उसे पीला और दुर्बल पुत्र दासी निर्भर होकर व्यास ऋषि से मिली। व्यास ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका पुत्र बहुत ही बुद्धिमान होगा। समय बीतने के साथ ही अंबिका ने राजकुमार धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो शक्तिशाली तो पर अंधा था। अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया, जो महान धुरंधर था लेकिन दुर्बल और पीला था। धृतराष्ट्र बड़ा था लेकिन अंधा होने के कारण उसे राजा नहीं बनाया गया। राज्याभिषेक पांडु का हुआ। दासी का बेटा विदुर बहुत ही बुद्धिमान था, उसे मंत्री बनाया गया।